आम जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाले और कानून की पालना कराने वाले अगर खुद कानून तोड़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे। और लापरवाही इतनी भारी करें कि उस लापरवाही की वजह से 6 महीने की बच्ची की जिंदगी चली जाए। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे आज एक पुलिस पीसीआर वैन ने लापरवाही दिखाते हुए रॉन्ग साइड में ड्राइविंग की और उस ड्राइविंग का खामियाजा एक 6 महीने की बच्ची को अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम पुलिस हो या गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हो, लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए और सड़कों पर वाहन चलाने के लिए नियम सिखाती रहती है आए दिन, लेकिन खुद वो पुलिस नियमों की कितनी पालना करती है उसकी एक बानगी देखने को आज मिली है, जिसकी वजह से आज एक 6 महीने की मासूम इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर घाटा मोड़ के पास एक पुलिस पीसीआर डायल 112 रोंग साइड से और बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और इस तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से इस पीसीआर वैन ने सामने से आ रही एक स्विफ्ट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये सड़क हादसा कितना भीषण रहा और इतना भीषण कि इस हादसे में स्विफ्ट कार के अंदर सवार एक 6 महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस कार में सवार बाकी 5 लोग भी बड़े ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये हादसा उस समय हुआ जब गुरुग्राम से फरीदाबाद की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, स्विफ्ट गाड़ी, और उसी दौरान फरीदाबाद की तरफ से पहाड़ी के ऊपर घाटा मोड़ के पास ये ईआरवी यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल डायल 112 पीसीआर, जो कि इमरजेंसी में लोगों की मदद के लिए आती है, ये गाड़ी रोंग साइड जा रही थी। और जब रोंग साइड ये गाड़ी जा रही थी तो सामने से आ रही स्विफ्ट गाड़ी से इस पुलिस पीसीआर वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिस वजह से ये पूरा हादसा सामने आया। हालांकि परिजनों ने तो यहां तक गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मी हादसे के बाद मदद करने की बजाय वहां से भाग गए और उनकी मदद तक नहीं की। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इस हादसे में एक 6 महीने की बच्ची जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बच्ची के पिता का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। वाइफ, उनकी मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला, ये उन्हीं मौसी के घर जा रहे थे। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता चला कि एक पीसीआर रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में, वो सबको देख भी रहा, उसके फोटोज़ वगैरह भी और सब कुछ है। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है और पीसीआर में जो पुलिस वाले थे वो मौके से भाग गए। कितने बजे की घटना है ये मेरे को करीब 11-12 बजे के आसपास ही मेरे को, मतलब 12 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन कर पता चल रहा था। कोई मौके पे कोई पुलिस वैन किसी इतला करी? मौके पे और किसी ने नहीं था पता चला। वहाँ पे जो एक चश्मदीद हुआ था, जो एक सरदार जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने वहाँ पे किसी की तरह गाड़ी में बिठा के जो घायल थे उनको सबको हॉस्पिटल वगैरह में पहुँचाया। और इसमें आपकी बच्ची के अलावा किसी को इंजर्ड हुए? इंजरी तो है ही सबको, किसी को इंटरनल इंजरी है, किसी को चोट तो सब ही है। तो पुलिस ने अभी तक मामले में क्या कार्रवाई की? पुलिस ने एफआईआर वगैरह कर ली है, पोस्टमार्टम हुआ तो उसको भी अब देख के आगे क्या कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि ये पुलिस पीसीआर वैन रोंग साइड क्यों आ रही थी और आखिरकार ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि फरीदाबाद रोड पर सुबह 11 बजे दिन के उजाले में इस पीसीआर वैन को रोंग साइड आना पड़ा। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस पीसीआर वैन ड्राइवर के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है। आईपीसी 304A गैर इरादतन हत्या का, एक्सीडेंट करना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, डेंजरस ड्राइविंग करना, इस तरह की धाराओं के तहत केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। वहीं इस पीसीआर वैन के जो इंचार्ज है उनको और इसके अलावा इस पीसीआर वैन में उस समय मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है और जो पीसीआर वैन के चालक थे उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसीपी विकास कौशिक ने कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 15/1/2023 को सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गुड़गांव से और फरीदाबाद रोड पर 2 व्हीकल्स का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। जो मौके पर जाने पर यह पता लगा कि जो घाटा टी पॉइंट है वहाँ से फरीदाबाद जाने वाला जो रोड है उस पर एक स्विफ्ट गाड़ी का और एक पुलिस के ईआरवी व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। ईआरवी व्हीकल
वहाँ पता करने पर ये पता लगा कि वह रॉन्ग साइड चला कर आ रहा था और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट जो है स्विफ्ट कार से हुआ। स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से जो सबसे छोटी एक बच्ची थी जिसका नाम छावी है, जिसकी उम्र करीबन 6 महीने बताई गई है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद हम घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो ERV व्हीकल का, पुलिस व्हीकल का जो ड्राइवर था, उसके विरुद्ध हमने नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं। और जो भी इसमें कर्मचारी दोषी थे उनके खिलाफ अलग से विभागीय कार्रवाई भी हम लोग कर। गुरुग्राम पुलिस सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए लगातार कैंपेन चलाती है और लोगों को बताती है कि उनको किस तरह से ड्राइविंग करनी है और कैसे सतर्कता बरतनी है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस शायद अपने ही जवानों को यह नहीं समझा पाई कि उनको भी सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की पालना करनी बेहद ही जरूरी होती है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है उसके खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई क्या की जाती है वो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।